तो क्यों ना हम स्वामी विवेकानंद की छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं कि वो किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में एक अच्छा आचरण स्थापित किया। तो विवेकानंद जी ने पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया था। तो इसी तरह से भ्रमण करते करते उन्होंने एक दिन क्या किया, भ्रमण कर रहे थे वो एक दिन एक अछूत से मिले जो कि तंबाकू ले रहा था। तो जैसे ही उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस अछूत को बोला कि भाई थोड़ा सा तंबाकू मुझे देंगे आप। तो उन्होंने कहा कि अछूत ने कहा अच्छा आप तो हिंदू हैं, तो मैं हिंदू को कहता हूँ कि मैं अछूत आपसे कहता है कि हिंदू जो होते हैं हम नहीं ले सकते, कहता है मैं नहीं दूंगा आपको। लेकिन जैसे ही उसने ये बात सुनी हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने, तो उन्हें लगा, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन घूमता रहा। उन्होंने ये कहा कि हम कैसे इसमें जी रहे हैं, कि हम कहाँ फंस चुके हैं इन चीजों में, कि कोई जात हो गई, कोई पात हो गई कि मैं इसके हाथ से नहीं खाऊंगा तो हमारा देश कहता है कि तरक्की कैसे करेगा। तो ये सोच उनके दिमाग में आती जा रही थी। तो इसी दौरान अमेरिका में एक फंक्शन इवेंट हो रहा था। वो था आपके रिलीजन के ऊपर, जितने भी रिलीजन है, धर्म है, उनके बारे में। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा क्यों ना मैं वहां पे जाऊं, और उनको एक होप मिली, वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने जो धर्म है उसका विस्तार कर सकते हैं। अंधविश्वास नहीं, कि हमारे धर्म में क्या आस्थाएं हैं और हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए। तो अमेरिका में बहुत सारे लीडर आए थे जो कि अपने धर्म के बारे में बता रहे थे। उनमें से बुद्धिज्म हो गया आपका, जैन धर्म हो गया आपके, और हमारे भारत से हमारे स्वामी विवेकानंद जी गए, ठीक है। तो भारत जो अमेरिका में ये हो रहा था, वो अपने टेक्नोलॉजी को बता रहे थे। टेक्नोलॉजी मीन्स कि हमने कितनी तरक्की आगे को की है, तो ये चीज वो समझा रहे थे कि इसलिए उन्होंने किया। तो उन्होंने हमारे भारत को इसीलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने सोचा क्यों ना हम भारत की एशियन प्राचीनता को जाने की क्या है भारत। तो जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी उस सभा में गए, ऐसी ही सभा वहां पे लगी हुई थी, तो वहां पे 7,000 लोग बैठे हुए थे। तो उनको भी, वो भी पहली बार गए थे इस इंटरनेशनल ट्रिप में। तो उन्हें क्या लगा कि उन्होंने कहा कि मुझे आप लास्ट में बोलने के लिए, सबकी अपने अपने व्यूज अपने बताए। लेकिन जैसे ही हमारे स्वामी विवेकानंद जी आगे आए तो उन्होंने 2 लाइनें कही या 1 लाइनें कही उन्होंने कि डियर या रिस्पेक्टिव ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि उनका जो मोटो था, उनका जो विश्वास था वो ये था कि हम रिस्पेक्ट तभी ले सकते हैं जब हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, ये उनकी भावनाओं को जब हम समझते हैं। एक दूसरे से मिलकर हमें एक दूसरे को समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसी से रिलेटेड हम ये स्वामी विवेकानंद जन्मदिन मनाते हैं हर राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में हम ये बना रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ये बनता है। तो देखो बेटा, जो ये कंपटीशन आपको करवाए जाते हैं, चाहे बात विवाद प्रतियोगिता हो, चाहे आपकी पेंटिंग प्रतियोगिता हो, चाहे आपकी भाषण प्रतियोगिता हो, ग्रुप सॉन्ग हो, जो भी हो, ये इसका एक मकसद ये रहा है सबका कि वो ये कि आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकें, अपने विचार आप बोल सकें। चाहे कई बच्चों में ऐसा होगा वो पेंटिंग के जरिए अपने विचार अच्छे से रख सकते हैं कि नहीं, बोल नहीं सकते हैं लेकिन पेंटिंग के जरिए हम अच्छे से कर सकते हैं। कई ऐसे होते कि बोलते बहुत अच्छा है लेकिन लिख नहीं सकते। तो सब में कुछ ना कुछ क्वालिटियां होती हैं। तो आपने ये नहीं समझना है कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए, ये है कि आप अपने विचार को एक्सप्रेस कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को देख रही हूँ तो मुझे अपने याद आ रहा है कि हम जब ऐसे ऐसे रूम में जाते थे ना, तो लगता था इन माइकों को देख के डर लगता था कि क्या है ये। कई बच्चे ऐसे जो पहली बार आए हुए यहाँ, है कि नहीं। देखो बेटा, तो आपने एक पड़ाव आगे कर लिया है ना। और इनमें से मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे 16 या 15 ईयर से छोटे होंगे, तो उनको वो एज ए पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उनको आगे नहीं लिया जाएगा स्टेट के लिए क्योंकि उनकी एज छोटी है। फिर भी उनके लिए आप जोरदार तालियां करेंगे कि आज देखो यहाँ पे खड़ा। तो मैं ये कहना चाहूंगी बच्चा कि हम उनकी तरह महान तो नहीं बन सकते स्वामी विवेकानंद की तरह, लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि चलो, तो वही में कंपटीशन को एज ए आपसे फील हो कि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी विचारों को, अपने किसको, अपने थॉट्स को, कि और ज्यादा हम बोल पाए। तो आपको पता है पेंटिंग प्रतियोगिता किसके ऊपर हो रही है, जो पेंटिंग कर रहे हैं, टॉपिक क्या है, नशा।